नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस में आता है, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक समबाहु षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं, या दूसरा प्रश्न भी इसी में डाल दिया मैंने, डेकागन में कितने विकर्ण होते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा फार्मूला याद रख लो आप, कि जो भुजाओं की संख्या को अगर हम n माने n, तो उसको 2 से भाग करो और भुजाओं की संख्या में से 3 घटा दो। देखो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, n/2 और टोटल के गुणा में n-3, जहां पर n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि n का मान क्या है, तो आप आसानी से विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला है ये, विकर्णों की संख्या इससे आसानी से निकल जाएगी। तो n का मान अगर हम इस षष्ठभुज की बात करें तो n का मान इसमें 6 है। षष्ठभुज का मतलब क्या है, भुजाएं 6 हैं, इसमें 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो 6/2 और 6 माइनस का 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो विकर्ण आएंगे इसमें टोटल कितने, 9 आ जाएंगे। बारी आती है, देखो दूसरे प्रश्न की बारी आती है, डेकागन। भाई मैथ में और खासकर फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी डेका का इस्तेमाल, इसका मतलब होता है 10। डेका किसके बराबर होता है, 10 के बराबर, यानी कि 10 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो होती है वो क्या होती है, डेकागन। तो इसमें n का मान 10 है, तो आप इसके भी विकर्णों की संख्या निकालोगे तो 10/2 गुणा में 10 - 3 करोगे तो 7 आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो 35 विकर्ण आएंगे इसके अंदर। आई थिंक डाउट कुछ नहीं रहा होगा। थैंक्स।